नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ मेरे एक प्यारे मित्र हैं, साधक हैं। उन्होंने कुछ बातें बोली हैं और उन बातों में जो है, एक तो उनकी साधना को लेकर है कि उनकी साधना जो वो कर रहे हैं, कैसे उनकी साधना गति कर रही है। दूसरा, उन्होंने शब्द को लेके बोला है कि जो आप बोलते हैं, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम आपको, उससे जो है शरीर के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, कुछ अच्छा लगता है। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि शब्दों से कैसे चीजें बदल जाती हैं और जो है कैसे साधना गहरी होती है, तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि सच में हम साधना कर रहे हैं या सिर्फ हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ दिमाग में चीजें सोच रहे होते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब साधक सच में साधना में उतरता तो क्या परिवर्तन होता है, ये आप उन्हीं के मुख से सुनेंगे, उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे, उन्हीं की आवाज से सुनेंगे और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं रघुवीर शरण श्रीवास्तव। गुरुदेव, पूछने के लिए तो अब कोई प्रश्न मेरा शेष नहीं। साधना आपकी कृपा से अच्छी गतिमान है और गजब की बात तो ये कि 3 दिन से मुझे दांत में बहुत तेज दर्द है। दर्द के बावजूद भी समय पर मैं साधना में बैठा और ध्यान कर पाया, और जितनी देर मैं ध्यान में रहा उतनी देर दांत का दर्द ना मालूम कहाँ चला गया। ये बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है। गुरुदेव, आज तो हेतु मेरा ये प्रश्न डालने का ये कि आप कब कहें आपको प्रणाम, और आपके मुंह से ये सुनना कि बहुत बहुत प्रेम है आपको। ये जो आपका कहना है ये मन में कहीं अंदर तक तरंगित कर जाता है, आनंदित कर जाता है। लॉकडाउन में जो दर्शन की अभिलाषा है, लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। इंतजार कर रहा हूं कि कब लॉकडाउन समाप्त हो और आपके दर्शन कर सकूं। आपने मेरे 40 साल की साधना का जो अनुभव था उसमें मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ जो 40 दिन में मुझे अनुभव हुआ है। मैं कृतकृत्य हूं आपकी इस कृपा के लिए। अब इस बात को समझेंगे, ठीक है ना, कि जब हम साधना करते हैं तो छोटे छोटे से जो दर्द होते हैं वो हम ध्यान करते वक्त भूल जाते हैं। हमारा ध्यान जो है वो हमें उसे भुला देता है। ये कैसे होता है, इसे समझें। मान लें कि एक दौड़ हो रही है, एक रेस लग रही है, काफी सारे वहां पे बच्चे या खिलाड़ी जो हैं वो रेस लगा रहे हैं, और रेस लगाने के वक्त जब रेस हो रही है तो अचानक ही किसी के पाँव में कोई पत्थर से चोट लग जाती है या किसी झाड़ी से चोट लग जाती है और उसका वो हिस्सा कट जाता है और वो दौड़ता चला जाता है। उसे वहां से खून बहता हुआ भी महसूस नहीं होता, मगर जब रेस खत्म हो जाती है, गेम खत्म हो जाती है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। और ये खिलाड़ी के साथ होता है, ऐसा नहीं, आपके जीवन में भी ये बहुत जगह घटा होगा कि आपका हाथ कट गया, आपको चोट लग गई, मगर आप दूसरे काम में इतना व्यस्त हैं आपको पता ही नहीं लगा, और जब बाद में आप एकदम फ्री हो गए तब आपको दर्द हुआ, कि तब आपका होश आया कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे कट गया, कैसे खून निकल आया। इसी तरीके से जब हम ठीक ठीक साधना करते हैं तो हमारी साधना जो है उस शून्य में जितना तेजी से जाती है उतना तेजी से हम शरीर को भी भूल जाते हैं और शरीर में होते हुए दर्द को भी भूल जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? पहली बात तो दांत का दर्द कोई छोटा दर्द नहीं होता। जिन लोगों को भी दांत का दर्द हुआ होगा उन्हें पता होगा कि दांत का दर्द कितना खतरनाक और बुरा होता है। वो पूरे सर को हिला कर रख देता है, पूरे ब्रेन को हिला कर रख देता है। अगर आप उस दर्द को भूल जाते हैं साधना करते वक्त, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब एक छोटा सा जो आपको प्रयोग करने की वजह से घटना घटी है, अब इसे हम लार्ज स्केल पे बड़ा कर सकते हैं।
एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु घट रही होगी तो भी आप जो है विचलित नहीं होंगे। जब ध्यान कर रहे हैं और दर्द का एहसास नहीं हो रहा, तो जब पूरा का पूरा शरीर तड़प रहा होगा तो आप विचलित नहीं होंगे, शरीर ही तड़पेगा, आप नहीं तड़पेंगे। शरीर को उठाकर चिता पर रखकर आग लगा दी जाएगी, मगर आप फिर भी वहां मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे। यही घटना आपको मोक्ष तक ले जाएगी। और मृत्यु के बाद मोक्ष घटेगा ऐसा नहीं, मोक्ष पहले ही घटता है, मृत्यु के बाद नहीं घटता। इसे समझ लें, जिनका मोक्ष मृत्यु के बाद घटता है वो एक भ्रम और धोखे में है, फिर कोई मोक्ष नहीं, फिर तो आपको दोबारा आना ही होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साधक ने बोला है कि जब आप बोलते हैं कि प्रणाम आपको और आपको बहुत बहुत प्रेम, तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इससे अंदर कुछ अच्छा लगता है। इसे समझें, ये साधारण बात नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कैसे कैसे शब्द प्रभावित करता है? हमारा मन शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। एक शब्द पूरी ऊर्जा को डायरेक्शन देता है। यूं समझें कि एक हवाई जहाज है, उसमें 100-150 लोग बैठे हुए हैं आराम से। उतने बड़े हवाई जहाज को 100-150 लोग, 200 लोग डायरेक्शन नहीं देते। हवाई जहाज को राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये बैठे हुए 200 लोग डायरेक्शन नहीं देते। डायरेक्शन देता है पायलट। उसी तरीके से पानी वाले जहाज को भी डायरेक्शन देता है पायलट, जो उस जहाज को चला रहा होता है। अब जो आपके पीछे जो पूरा ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसको डायरेक्शन कौन देता है? आपका विचार। विचार हुआ पायलट, वो डायरेक्शन देता है। और विचार क्या है? शब्द। तो शब्द छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ बोलने मात्र से आपको मुक्ति दे सकते हैं, बोलने मात्र से ही आपको मुक्ति दे सकते हैं। अगर उन हम शब्दों को अपने भीतर दोहराना चालू कर दें तो आप जो है 3 से 4 दिन में आप एहसास करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपका का पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन चेंज हो गया आपका। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप दोहराते हैं और उससे आप विक्षिप्त हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे दोहराने के बाद आप किसी का मर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको दोहराने से आप जानवर बन जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 2 प्रयोगों की बात बताता हूँ। एक सन 1990 में मैंने एक प्रयोग करा। 3 साधकों को मैंने लिया, उनको मैंने बताया नहीं कि क्या प्रयोग हो रहा है। 3 साधकों को लिया, मैंने उन्हें एक प्रयोग बताया। मैंने कहा आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, वो मुझसे बहुत बड़े थे उस समय, अपने ऑफिस जाएंगे, अपने शॉप पे जाएंगे या कुछ भी करेंगे, आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी गली में, आपकी सोसाइटी में, आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो भी सड़क पे बैठा कुत्ता नजर आएगा, आप उसको जो है खूब गालियां बकेंगे, मन में बकेंगे, बाहर नहीं, मन में बकेंगे। और उसे मारने का प्रयास करेंगे मन में ही, आप उसे मारेंगे भी नहीं। कुत्ते को यह बोध नहीं होना चाहिए कि आप उसे गाली दे रहे हैं। कुत्ते को किसी भी तरीके से आपके फेस के एक्सप्रेशन को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपका फेस जैसे चेंज होता है जानवर बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं कि आप गुस्से में हैं, आप प्रेम में हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका पालतू डॉगी जो होता है या रोड पर रहने वाला डॉगी भी आपके आगे आके पूंछ हिलाने लगता है ताकि आप उसे प्यार करने लगें। इसे समझना। उन तीनों ने कहा ठीक है, उन तीनों ने कहा ठीक है। मैंने बोला 7 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। एक दिन प्रयोग करा, दूसरे दिन वो मेरे से मिले, तब मोबाइल तो था नहीं। दूसरे दिन वो मेरे से मिले और जब मिले तो वो हंसने लगे। वो कहने लगे बहुत हंसी आ रही थी, हमें तो प्रयोग करते करते इतनी हंसी आ रही थी, हम कुत्ते को गाली दे रहे हैं, कुत्ते से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, और वो भी इतना शरीफ कुत्ता, वो तो काटता भी नहीं किसी को, हम उसे गाली दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहली बार हमने देखा है कि जिस रास्ते से हम जाते हैं ऑफिस के बाहर या दुकान के बाहर, अब तो हमें सड़क पे इतने कुत्ते नजर आ रहे हैं जितने हमने कभी देखे नहीं थे। ऐसा लग रहा है सारे कुत्ते हमारे लिए आ गए।
मैंने कहा प्रयोग को 6 दिन और चलाएं। प्रयोग 6 दिन और चला, मगर 4 दिन के बाद उन्होंने मेरे को वो मिले और 4 दिन के बाद उन्होंने एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत हो रही है, अब बहुत परेशानी हो रही है, आगे 3 दिन प्रयोग शायद नहीं कर पाएंगे हम। मैंने कहा नहीं, 3 दिन और करना है, जरूरी है। तो मैंने उनसे पूछा दिक्कत क्या हो रही है। वो कह रहा अब जाने अनजाने, वो तीनों ने बोला कि जाने अनजाने जो है अब घर वालों के प्रति गाली निकल रही है। घर वालों ने क्या क्या नुकसान करे हैं, पत्नी ने क्या क्या बोला, बच्चे कैसे कहना नहीं मानते, अब इन सबके प्रति गाली निकल रही है। और पत्नी हैरान हो गई, वो कह रही तुमने तो कभी इतना गुस्सा करा ही नहीं। क्योंकि एक उसमें से एक साधक ने बोला कि मैं पत्नी को मारने के लिए भी हाथ उठा लिया था, मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं। 3 दिन प्रयोग करने के बाद उन लोगों ने कहा कि शायद हम किसी का मर्डर ना कर दे घर में, हम इतने पागल हो गए हैं, इतना क्रोध बढ़ गया है। ये मात्र थोड़े से शब्दों का खेल था। साधारण सा आदमी मर्डर करने की स्थिति में पहुंच गया। अब सोचें आप कि आप जाने अनजाने किन किन शब्दों का सहारा लेकर जीवन जी रहे हैं और आपके जीवन में क्या क्या घट रहा है। ये सिर्फ एक खेल है शब्दों का। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द चुने हुए हैं जिनको दोहराने से आप परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। और परम मुक्ति को उपलब्ध होने के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं, 15-20 साल शब्द दोहराने, कुछ ही समय के लिए। एक दूसरा प्रयोग करा मैंने, एक शिविर ले रहा था मैं। शिविर में मैंने उन्हें बोला कि जब ध्यान खत्म हो जाएगा तो आप जो है दोनों हाथ ऊपर करके ये शब्द को दोहराएंगे। 3 दिन का शिविर था, 2 दिन के अंदर ऐसे रिजल्ट आए, सभी इतने ज्यादा सभी एक दूसरे को प्रेम करने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करने लगे। सबने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हमारा परिवार है और वो जो हमारा था जेल खाना था, वो हमारा कैद था, वहां हम जेल में पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा है वहां हमें पनिशमेंट दी जा रही थी, यहां हमें ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरीके से गुरुजी आप इसको ऐसा स्थापित करो कि हम पूरी जिंदगी यहीं रहें और आखिरी सांस भी यहीं पर लें। मगर उनमें से कुछ लोगों के साथ उनकी काम वासना ऊपर उठ गई। स्वाभाविक है, जब तुम परमात्मा में लीन होोगे, ये भी समझ लेना, जब तुम परमात्मा में लीन होोगे तो तुम्हारी काम वासना भी जागेगी, क्योंकि काम वासना बिना परमात्मा के तो हो नहीं सकती। तुम क्राउन चक्र पे ऊर्जा को लेकर आओगे तो ऊर्जा मूलाधार से तो उठेगी। जब उनके अंदर काम वासना जागी तो वो कामुक हो गए और अपनी काम वासना से इतने घबरा गए, उन्होंने प्रयोग छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यह ध्यान साधना नहीं हो रही, यहाँ तो हमें बहकाया जा रहा है, हमें यहाँ गुमराह करा जा रहा है। कुछ लोग विरोधी हो गए क्योंकि वो अपनी काम वासना से डर गए। और ये लोग वो विरोधी लोग हुए जिसमें कुछ स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, बिजनेस करती थी, कुछ एक स्त्री तो प्रोफेसर तक थी। ये लोग विरोधी हो गए क्योंकि इनकी काम वासना इतनी तेजी से उठ गई, ये संभाल नहीं पाए। तो इसी तरीके से ये 2 प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। प्रयोग तो बहुत सारे मैंने इस पे करे हैं, शब्द पे, साउंड पे बहुत प्रयोग करे। यहां 2 प्रयोगों का बात कर रहा हूं। इन 2 प्रयोगों से समझें, जब मैं बोलता हूं बहुत बहुत प्रेम, तो आपके भीतर बहुत कुछ घटता है। आप उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये आप पे निर्भर है। और गुरु के द्वारा बोला हुआ शब्द तो वैसे भी बहुत कुछ बदल देता है। आप इन शब्दों को बोलें। आप जब भी रिश्तेदारों में जाएं, किसी से भी मिलें, तो आप उन्हें प्रणाम करें और आप उन्हें बोले बहुत बहुत प्रेम आपको। और आप देखें आपका जीवन इतनी तेजी से बदलेगा, इतनी तेजी से बदलेगा, आपको आश्चर्य होगा कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। और आपने कहा कि मिलने की अभिलाषा है, मिलना आप चाहते हैं। मैं कह रहा हूं मिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं सदा पूरे प्रयास ये कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ ना जुड़ो, तुम अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ जुड़ो। तुम अपने पे निर्भर हो जाओ, मेरे पे निर्भर नहीं हो। मेरे पे तुम निर्भर हो गए तो तुम्हारे आने वाले पीछे जनरेशन जो आ रही है वो यही करेगी जो अभी लोग कर रहे हैं। मैं तो शरीर छोड़ दूंगा एक समय बाद, तुम भी शरीर छोड़ दोगे। बाकी जनरेशन क्या करेगी? फोटो टांग लेगी, माला पहना देगी, धूप बत्ती अगरबत्ती करेगी। नहीं, मेरे पे निर्भर मत होना, बिल्कुल निर्भर मत होना। तुम तुम्हारे पे निर्भर हो जाओ। और यदि बहुत ज्यादा प्रेम है तो मैं तुम्हारे भीतर भी तो धड़क रहा हूं ना, फिर भीतर उतरो, मेरे पे निर्भर नहीं होना। मुझसे मिलने की अभिलाषा है, अपने भीतर डूबो, वहां मैं ही हूं, और कौन है? वहां मैं ही हूं। ठीक है।
फिर तुम्हें लास्ट में कह रहा हूं, और इन शब्दों को तुम भी बोलो लोगों के साथ, तुम भी बोलो। तुम्हें मुझसे प्रेम है ना, तुम्हें मेरे पे श्रद्धा है ना, तुम मुझे प्रेम करते हो, तो तुम एक छोटा सा काम करो, तुम अपने हृदय के द्वार खोल दो, मैं उससे बहना चालू हो जाऊंगा और जल्द ही ये पृथ्वी बुद्धों से भर जाएगी। बस अपने हृदय के द्वार खोल दो। ये तो तुम्हारी बुद्धि में संदेह है ना, उसे समझो। इस संदेह के कारण कितने जन्म तुम भटकते रहे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।